हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल दैट इज क्रक्स कोर्स। इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो पीटीई एग्जाम है, पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश, उसमें कैसे मार्किंग स्कीम रहती है एंड कैसे कैसे यहाँ पे पैटर्न रहता है एग्जाम का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिक सी कि पीटीई और आइल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें आइल्स एग्जाम की, तो आइल्स एग्जाम जो होता है वो एक मोर ऑफ ट्रेडिशनल टाइप एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें ऑफलाइन चीजें होती हैं, जबकि बात करें हम पीटी की तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगा। तुम्हारा जो स्कोर है वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड या फिर एआई ड्रिवन रहेगा। ठीक है, तुम्हें एक हेडफोन दिया जाएगा, एक माइक लगा होगा एंड सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उनकी मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो एआई उसको स्कोर करेगी। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए अपने इंग्लिश स्कोर में तो तुम पीटी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो राइटिंग सेक्शन वगैरह रिटर्न में करने में, लाइक मोर मैनुअल तरीके से, तो तुम आइल्स के लिए जा सकते हो। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने पीटी एग्जाम दिया है क्योंकि मुझे वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड है एंड उसमें बिल्कुल भी इमोशनल स्कोरिंग नहीं है। लाइक अगर आइल्स की बात करें उसमें कहीं ना कहीं जो तुम्हारा कुछ सेक्शंस लेता होता है इंटरव्यूअर, स्पीकिंग वगैरह, तो वो उसके मूड पे भी डिपेंड करता है कि वो तुम्हें कितना स्कोर देगा। लेकिन अगर बात करें पीटी की तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। अगर तुमने अच्छे से बोला है तो तुम्हें स्कोर अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर तुमने खराब कर दिया है तो तुम्हारा स्कोर कट जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे पीटीई के बारे में। पीटीई क्या होता है? पियर्सन्स टेस्ट ऑफ इंग्लिश। आइल्स भी और पीटीई भी दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये आपकी इंग्लिश को टेस्ट करते हैं 4 सेक्शंस को टेस्ट करके, यानी कि आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को चेक करके ये आपको एक स्कोर देते हैं। अगर पीटीई की बात करें, इसमें चारों सेक्शंस का आपका अलग अलग स्कोर आएगा 90 में से, एंड एक आपका फाइनल ओवरऑल स्कोर आएगा, वो भी 90 में से आता है। ठीक है, अब जो ये पीटी एग्जाम है ये कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है एंड इसकी ड्यूरेशन रहती है 2 hours 15 मिनट, मतलब 2 hours 15 मिनट आपको सारे सेक्शंस को करने के लिए दी जाएगी। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती हैं, तो मैं यहाँ पे आई एम गोना टेल यू कि मेजर कंट्रीज जिनको स्टूडेंट टारगेट करते हैं वो कौन सी हैं। उसके अलावा अगर कोई बचती है तो तुम गूगल आउट करके खुद चेक कर सकते हो। तो जो कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं पीटी को वो है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सिंगापुर। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पीटी को एक्सेप्ट करती हैं। मैंने मेजर कंट्रीज बताई है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड 3000 प्लस इंस्टीट्यूशंस इसको वैलिड यहाँ पे लाइक एक्सेप्टेंस देती हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि इसका पैटर्न कैसा रहता है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें पीटी का पैटर्न जानना है, तुम्हें एक डायरी या नोटबुक लेनी है एंड साथ साथ नोट करना है जो मैं तुमको यहाँ पे बताऊं। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे आई एम गोना टेल यू कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग सेक्शंस में आते हैं। सिर्फ ब्रीफली इसमें हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब एक बात सबसे पहले तुम्हें बता दूं कि जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है तो यहाँ पे एक पर्सनल इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन टाइप आता है, लेकिन उसकी कोई स्कोरिंग नहीं होती है। सिर्फ तुम्हें अपना खुद का पर्सनल इंट्रोडक्शन देना है 5 से 6 लाइन में, एंड उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाता है, एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन थोड़ा प्रिपेयर करके जाना है, ताकि जब तुम स्टार्ट में अपना इंट्रोडक्शन बोल के हटो तो तुम कॉन्फिडेंट फील करो। ठीक है, अगर तुम शुरू में अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दोगे तो तुम आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे तो तुम लो फील करोगे। ठीक है, तो थोड़ा अपना इंट्रो अच्छे से तैयार करके जाओ, पावरफुल। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आता है एक रीड अलाउड। रीड अलाउड में क्या होता है, सामने एक सेंटेंस आता है, तुम्हें उसको रीड करना है जोर से बोल के। इसके बाद आता है रिपीट सेंटेंस। तुम्हें एक सेंटेंस सुनाई देगा हेडफोन में अपने, एंड जब एक बीप होगी तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो तुम्हें वो जो सेंटेंस तुमने सुना था उसको रिपीट करना है। इसके बाद आता है डिस्क्राइब इमेज। तुम्हारे सामने कोई भी एक इमेज आएगी, उस इमेज को तुम्हें देखने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। उसको देख के तुम्हें लाइक तुम क्या समझते हो, तुम्हें उस इमेज को एक्सप्लेन करना है, उस इमेज को डिस्क्राइब करना है। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे होता है। इसके बाद आता है रिटेल लेक्चर। इसमें भी तुम्हें कुछ सुनाई देगा, तुम्हें उसको दोबारा से बताना है कि क्या तुमने सुना। इसके बाद होता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। एक शॉर्ट क्वेश्चन तुम्हें सुनाई देगा, कुछ भी हो सकता है वो, तुम्हें उसका आंसर करना है।
इसके बाद आता है समराइज ग्रुप डिस्कशन। तुम्हें एक ग्रुप डिस्कशन सुनाया जाएगा जिसमें 3-4 लोग बातें कर रहे होंगे किसी एक टॉपिक पे, एंड तुम्हारे पास तुम्हें एक नोट पैड भी देके रखते हैं टेस्ट सेंटर वाले, जिसपे तुम अपने नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ, ताकि तुम बाद में उसमें से आइडिया लेके बोल सको। तो जब समराइज ग्रुप डिस्कशन आता है तो तुम अपने साथ साथ जो सुन रहे हो, तो जो तुम्हें की पॉइंट्स लग रहे हैं उनके नोट्स बना सकते हो कि स्पीकर 1 ने क्या बोला, 2 ने क्या बोला, गर्ल ने क्या बोला, टीचर ने क्या बोला। एंड में जब बीप साउंड होगी यानी तुम्हारी रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट होगी तो तुम उस कंटेंट को यूज करके उसे समराइज कर सकते हो कि तुमने जो अभी सुना है ग्रुप डिस्कशन उसमें क्या था। नेक्स्ट आता है रिस्पोंड टू अ सिचुएशन, कि तुम्हें कुछ भी एक रैंडम सिचुएशन सुनाई जाएगी कि मान लो तुम्हारे हॉस्टल में झगड़ा हो गया है एंड तुम कैसे रिस्पोंड करोगे एंड ऑल, मतलब तुम्हें कोई भी एक रैंडम सिचुएशन वो देंगे एंड तुम्हें उस पे बोलना है, ठीक है, रिस्पोंड करना है उस सिचुएशन पे। इसके बाद आता है समराइज रिटन टेक्स्ट, एक रिटन टेक्स्ट दिया जाएगा जिसको तुम्हें समराइज करना पड़ेगा कम वर्ड्स में। इसके बाद आता है राइट ऐसे, कोई भी एक टॉपिक तुम्हें दिया जाएगा जिसपे तुम्हें ऐसे लिखना है। इसके बाद ये वाला सेक्शन हमारा हो जाता है खत्म एंड सेकंड सेक्शन आता है रीडिंग सेक्शन। अब देखते हैं रीडिंग सेक्शन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम लोग साथ साथ में इसको नोट करते जाओ, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। अगर जितना अच्छे से तुम पेपर को समझोगे, क्वेश्चन पेपर को, कि उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड जितना ज्यादा तुम उसको प्रैक्टिस करके जाओगे उतना ही अच्छा तुम्हारा स्कोर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी है कि अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, मैंने पीटी एग्जाम दिया है, मेरा 90/90 स्कोर आया है एंड वो इसलिए आया है मेजरली क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है, मेरी कम्युनिकेशन वैसे भी अच्छी थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ज़्यादातर लोगों के लिए क्या मेजर फैक्टर होता है एक अच्छा स्कोर करने का, तो वो मेन रीज़न ये होता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन वगैरह सेम ही आ जाते हैं एंड तुम्हें ऑलरेडी आदत पड़ जाती है इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर करके, तो तुम्हें मेन एग्जाम में ऐसा फील नहीं होता है कि तुम पहली बार कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो एंड तुम्हारा स्कोर भी आराम से अच्छा आ जाता है बिना हाइप्ड अप हुए। अब देखते हैं रीडिंग सेक्शन में कैसे कैसे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 2 कैटेगरीज में होंगे, एक तो ऐसे एमसीक्यू आएंगे जिसमें सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, ठीक है, एंड दूसरे ऐसे टाइप के एमसीक्यू आएंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भी सही हो सकते हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट इसमें आता है रीऑर्डर पैराग्राफ, कि एक पैराग्राफ आएगा शफल हुआ हुआ, तुम्हें क्या करना है उसको देख के कि सेंस कैसे बनेगी, जो जो तुम्हें लगता है कि पहले आना चाहिए उसको तुम्हें रीअरेंज करना है चारों सेंटेंसेस को। इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के तुम्हें 1-2 टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएंगे। जब तुम उसे रीड करोगे तो तुम कर पाओगे, बाकी ये है मेन कि तुम इनकी प्रैक्टिस करके जाना फिलअप्स वगैरह की एंड बाकी सारे क्वेश्चंस की भी, ताकि तुम एक अच्छा स्कोर यहाँ पे लेके आ सको। अब लास्ट सेक्शन की बात करते हैं जो कि है लिसनिंग। लिसनिंग में कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अगर मैं बात करूँ पीटी में अच्छा स्कोर करना है अगर तुम्हें लिसनिंग में, तो तुम्हें फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेन एग्जाम से पहले, क्योंकि लिसनिंग में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फोकस, कि तुम जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतने अच्छे से तुम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे एंड अल्टीमेटली उतना अच्छा ज़्यादा स्कोर तुम्हें देखने को मिलेगा अपना फाइनल। अब आ जाओ यहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे समराइज स्पोकन टेक्स्ट। तुम्हें एक स्पोकन टेक्स्ट लाइक होगा, उसे क्या करना है, समराइज करना है कि क्या था इसमें। इसके बाद तुम्हें इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे, लाइक सुन के फिर एमसीक्यू तुम अटेम्प्ट कर रहे हो ऐसे करके। इसके बाद फिलअप्स भी तुम्हें देखने को मिलेंगे कि तुम कुछ सुन रहे हो एंड तुम्हें फिलअप करना है फिर उसमें। इसके बाद आता है हाईलाइट करेक्ट समरी, कि तुम्हें करेक्ट समरी को हाईलाइट करना है कि कौन सी करेक्ट है इसमें से, ठीक है। इसके बाद आता है इनकरेक्ट वर्ड, तुम्हें हाईलाइट करना है कि तुम्हें एक ऑडियो चलती रहेगी एंड तुम्हें साथ साथ पैराग्राफ होगा उसमें साथ साथ कर्सर अपना माउस से लेके चलना है एंड जैसे ही तुम्हें लगे कि कोई वर्ड उसने अलग बोला है, फॉर एग्जांपल उसने बोला इंस्टीट्यूशन लेकिन वहाँ पे लिखा है इंटर लाइक कुछ लिखा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा, तो तुम्हें उसे वहाँ पे वो कर देना है, इंटरलिंक्ड को हाईलाइट कर देना है कि इसने तो इंस्टीट्यूशन बोला था पर यहाँ पे तो इंटरलिंक्ड लिखा है। तो ऐसे करके तुम्हें इनकरेक्ट वर्ड को क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। इसके बाद आता है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड, कि तुम्हें कुछ सुनाया जाएगा एंड तुम्हें देखना है कि कौन सा वर्ड उस लाइन में से मिसिंग है, तो तुम्हें वो सिलेक्ट करना है।
नेक्स्ट आखिरी टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हें लिसनिंग में देखने को मिलेगा वो है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। मतलब तुम्हें कुछ ऑडियो सुनाई जाएगी, फिर तुम्हें उसको लिखना है, ठीक है, सेंटेंस को लिखना है, और इस तरह करके तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा खत्म। एंड जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो खुद ही बंद हो जाएगी। उसके बाद तुम टाटा बाय बाय करके अपने घर जा सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे अगर बात करें पीटीई के बारे में तो यही सब था। अगर तुम्हें पीटीई के बारे में और कुछ जानना है तो तुम कमेंट सेक्शन में यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने ये एग्जाम दिया है तो आई कैन टेल यू बेटर। एंड मेरा स्कोर 90 है इसमें, तो मुझे लगता है कि हाँ, सलाह भी दे सकते हैं लाइक तुम्हें कि कैसे करना है इम्प्रूव अपने स्कोर को। थैंक यू।